बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। माहीन, अगर मैं किसी चीज के बारे में जानता ही नहीं हूँ तो मैंने क्या बताऊंगा? तुम्हें सब मालूम है। आंटी कर रही हैं हर चीज का बंदोबस्त। और वो क्यों कह रही हैं, कहाँ से कह रही हैं? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तुम्हें मालूम तो है सब कुछ। माही, तुमने से शादी क्यों की? किसी शिराज, ये तुम क्या हो? क्या ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मोहब्बत करती हूँ मैं। सच कह रही हो तुम? शक करने लगे हो मेरी मोहब्बत पे? मैं जफर भाई से मिलके आता हूँ, देख रहा हूँ कि क्या बात करनी है। देखो शिराज, तुम्हें मालूम है और मैं तुमसे छुपा भी नहीं रहा, मैं उस शख्स से शदीद नफरत करता हूं। उसने मेरी माँ को बहला फुसला कर उससे शादी की, अब उसके बिजनेस पे कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। जफर भाई, आप कब तक पुरानी बातें दोहराते रहेंगे? देखो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम उसका साथ मत दो। जफर भाई, मैं और माहीन अपने कारोबार, उसके नाम और उसकी साख को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। देखो शिराज, ये तुम्हारी ख्वाम ख्याली है। तुम उस शख्स को नहीं जानते, वो तुम्हें धोखा देगा। इस वक्त वो इसलिए खामोश है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन ये मत भूलो तुमने उसकी बेटी को ठुकराया है। अगर आप मलिया की बात करें तो मलिया की बात को हम कभी नफी में तो नहीं ले सकते ना। जफर भाई, वो शादी का फैसला मेरा अपना था। जो भी था, लेकिन एक बरसों पुराना रिश्ता तो तोड़ा है ना तुमने। उसकी एक वजह थी जफर। देखो, जो भी वजह थी उसकी, लेकिन इरफान को मैं जानता हूँ जितना तुम नहीं जानते। वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। आप चाहते क्या? देखो शिराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसके खिलाफ मेरा साथ दो। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। जफर भाई, आप एक काम करें, आप अपने बिजनेस को इस फैमिली बिजनेस में मर्ज कर लें। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, वही एक शख्स है जो बाहर का है। अगर वो हमारे बीच में रहा ना तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो मेरे को बताओ। मैं मलीहा के लिए परेशान हूँ। शिराज ने जो किया मलिया के साथ, इस बात का दुख तो मेरे को भी है। अच्छा नहीं किया है। भाई वो अमेरिका जाना चाहती है, बोर हो गई है वो यहाँ पे। अरे चरी हो गई है क्या वो? क्या मैं पागल हो गया हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतना दूर जाने दूं? बात करती है।
और भाई उसने फैसला कर लिया, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितनी जिद्दी है। हाँ, ये बात जो है ना, ये जिद वाली, ये बहुत जलील करती है, इंसान को ख्वार कर देती है। समझा उसको, देख तो समझा कि कुछ अरसा बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, कुछ अरसे की बात है। आंखें बंद कर ले, कानों पे हाथ रख ले, बस इतना ही काम है उसका। ऐसा गेम बनाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ये शिराज जो है ना, खुद मलिया के आगे मिन्नतें करेगा, मुझसे शादी कर लो। हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है ना शापर चट बात यूं भी बन सकती है वैसे। चाय पीने को दिल चाह रहा है, वो भी बिस्कुट के साथ। मुझे पता, बिस्किट के बगैर चाय तो उतरती नहीं। मैंने तो स्ट्रेट अप मना कर दिया जफर भाई को। हम तुम इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करोगी? शिराज, नहीं पता है, मैं सोच रही थी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो शराइत पूरी कर लेते हैं तो पैसों का अरेंजमेंट तो हो सकता है ना। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? क्या मतलब क्या जरूरत? क्यों नहीं है जरूरत? शिराज, आखिरकार वो इस घर के फर्द हैं, बड़े भाई हैं तुम्हारे। लेकिन तुम जानती हो कि वो हमें तकसीम करना चाहते हैं, और यही करने से तो मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ। उन्हें शायद लोगों को जोड़ने की आदत नहीं है, मुझे लोगों को तकसीम करने से नफरत है, इसलिए सिखाना पड़ेगा उन्हें। जो लोग तकसीम हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हेलो, कभी कभी तुम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हो यार। जो सामने होती हो वो लगती नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वजूद किसी एक अंधेरी चादर के अंदर लिपटा हुआ है, बिल्कुल ही गायब हो जाती हो। गायब हो जाती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? चुड़ैल हूं मैं, कोई पिच्छल पैरी? हाँ, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। खैर, मैं ये कह रहा था तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम बस जाकर उन्हें कह दो कि हम उनका काम कर देंगे, बल्कि मैं खुद कह दूंगी। चेंज कर देती हूँ। मैंने तो बस यूं ही बात की थी उससे, इसलिए कि शायद हमारे मतलब की कोई बात निकल आए। अब वो इतना सादा भी नहीं कि तुम उसे चॉकलेट दे के बहला लो। और हाँ, मैंने इब्राहिम को कुरेदा है और 10 लाख की ऑफर भी कर दी है। इतनी औकात नहीं है उसके। अरे यार, अगर इरफान के माजी से हमें कुछ मिल जाए तो 10 लाख क्या है हमारे लिए? ये तो बात की बात है। अच्छा, बताओ कि तुम्हारी माइन से बात हुई? नहीं, अब तक मौका नहीं मिला। अरे यार, तो मौका निकालो ताकि पता तो चले ये सब क्या हो रहा है, और माहिन एक बार फिर नए रूप में तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आई है। हाँ, फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन परवाह नहीं है। देखो बेटा, ये ताकत और इख्तियार का खेल है, इसे लापरवाही से नहीं खेलते।
इसमें दाव पे जिंदगियां लगती हैं। क्या बात है, आज तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं। पैसे वैसे चाहिए क्या? हर वक्त बस जी मुश्ताक साहब, खैरियत? इतनी रात गए फोन किया आपने? हमारा तो दिन ही रात को 10 बजे चढ़ता है। तुम ये बताओ कि तुम क्यों इस वक्त तक जाग रहे हो? बस एक उम्मीद की वजह से जाग रहा हूँ। तो फिर समझो सिर्फ उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि पूरा चांद की रोशनी फैलाने के लिए तुम्हारे आंगन में उतरा है। ये आप क्या कह रहे हैं? फोन मिलाने से पहले मैं सोच रहा था कि अगर तुम सो गए हुए या तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा और किसी और के लिए फायदेमंद। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझसे बदला लेने आई हो क्या? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने आग लगाई भी नहीं। इसका बड़ा टाइम है, बहुत टाइम। तुम्हारा ये जो मकसद है ना, तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। लगी शर्त, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं आपके सामने कामयाब हो जाऊंगी और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो तुम्हारा चैलेंज है ना, इसे कबूल करता हूं मैं। अंदाजा था मुझे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि बेवकूफाना हद तक निडर हैं आप। लेकिन याद रखिएगा, शिकस्त ही आपका मुकद्दर बनेगी। बस यही कहने आई थी। खैर, हाँ यार, वो क्या हुआ उसका? इब्राहिम बाबा, आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम है। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं तेरे को मैं। पूरे स्टाफ को बुलवाओ और माइन जी का उनसे तारुफ करवाओ। और उनको ये बताओ, समझाओ कि आज से माइन जी इस ऑफिस की मालकन है और इनके आर्डर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ आपकी जिद की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक आरजी सेटअप है बस। ठीक है, आरजी सही, लेकिन बाबा ऑफिस का काम तो चलाना है ना, है? उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है? हाँ। तो तुम्हारा कमरा है, वो तुम मायनी जी को दोगे और उनकी के बनो ना, वहां खुद शिफ्ट हो जा। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। माहिन मेरे रूम में मैनेज कर लेगी। क्यों माहिन? मैं ऑफिस का राउंड ले लेती हूँ। अगर मुझे कोई जगह पसंद आ जाती है तो वहीं बैठ जाओ। बाबा शर्मिंदा नहीं करो, ताबेदार हैं तुम्हारे। अरे नहीं, बाबा लेके जाओ इनको। अरे खुद जा इनके साथ। शिराज, एक बात मेरे को बता, रकम तो आ जाएगी ना, नोट मिल जाएगी आपको। बस मॉर्गेज की सारी कार्रवाई हो जाए तो फिर पैसे भी आ जाएंगे। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे ही नोट आएंगे ना, प्रोजेक्ट की बिस्मिल्लाह कर देंगे। जी। लेकिन अगर रकम आने में देरी हुई तो मैं ही जलील हो जाऊंगा, और अगर मैं ही जलील हुआ तो तेरे को नहीं छोड़ूं। जी, टेंशन ही नहीं आप। अब तू जा।
आइए आइए आइए, एक कमरा ये भी है। नाइस। काफी स्पेशियस है और व्यू भी बहुत अच्छा है इस कमरे का। जी जी जी, ये जफर साहब का कमरा है। आज से मैं यहीं बैठूंगी। सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स मुझे यहीं ला दीजिएगा, और आज तक टाइम नहीं होगा कि मैं स्टाफ से मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगी। और एक अहम बात, अब से जो भी पेमेंट्स होंगे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होंगे। और इब्राहिम साहब, एक बात और याद रखिएगा, मुझे बात दोहराने की आदत नहीं, याद रखिए। कैसे अम्मी? जी, मैंने आज से ऑफिस का कंट्रोल संभाल लिया है। हाँ अम्मी, असल गेम तो अब शुरू हुआ है। मैं आपको लंबी लंबी की खबर देती रहूँगी, आप फिक्र न करें। और शिराज भी आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत काम है आंटी, आप बाद में बात करती हो, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। माहिन, ये जफर भाई का कमरा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, अब से ये मेरा है, हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस की जगह है। जाहिर है मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहीं बैठूंगी ना। खामा खां बदमज़गी हो गई। तुम जानती नहीं हो जफर भाई को, वो काफ़ी हसास है अपनी चीज़ों को लेके, शेयरिंग पसंद नहीं करते। ये सारी बातें पहले हुआ करती होंगी, अब उन्हें ये सब बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। तुम मेरी बात मानो तो कोई और रूम पसंद कर लो प्लीज़ यार। तुम उनके लिए कोई और कमरा क्यों नहीं देख लेते? उनको वहाँ शिफ्ट करवा दो। और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? तुम ये बताओ, अंकल से बात हुई? की थी, काफ़ी एक्साइटेड हैं प्रोजेक्ट के शुरू होने के हवाले से। काम तो शुरू हो जाएगा, पर एक बात याद रखना शिराज, कंट्रोल सारा तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन माहिन, सारा कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है ना। सिर्फ माली तौर पर, ग्राउंड कंट्रोल तुम्हारे पास होगा। ओके? तो क्या मलिया ने खुद कहा आपसे? हाँ, और मुझे लगता है कि वो पक्का इरादा कर चुकी। शिराज अच्छा लड़का है, लेकिन शहरयार मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जफर और इरफान इस चीज के लिए कभी राजी नहीं हुए। तुम्हें मलिहा को रोकना होगा, समझाओ उसे। मैं पहले ही शिराज की वजह से परेशान हूँ और अब ये मलिहा। मैं कोशिश करूंगी कि मलिया मेरी बात समझ जाए। इरफान तो अब भी शिराज के हक में, उन्हें लगता है कि शिराज की और माहीन की शादी कुछ ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन इसमें तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन मलिहा को कौन समझाए ये बात? आप कहें तो मैं जफर से कहूँ कि वो मलिया से बात करे। हरगिज़ नहीं, जफर या इरफान को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। उनमें से किसी को भी ये पता चला तो वो शहरयार को गोली मार देंगे। हमें किसी तौर पे भी उन दोनों से ये बात नहीं करनी। ओके? ठीक है मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ मलिया से। उससे भी पहले शहरयार से बात करो। देखो, वो एक लड़का है और मलिहा से कहीं ज़्यादा समझदार है, और उसे अपनी हैसियत का अंदाज़ा भी होना चाहिए। मम्मा, ये भी तो हो सकता है कि शहरयार का प्लान हो।